कल हमने क्या पढ़ा था? फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, उसके दो केस लिए थे। एक केस करंट कैरिंग वायर्स थिन इनफाइनाइट थी, पैरेलल थी। दूसरा केस हमने लिया था एक वायर करंट कैरिंग थिन इनफाइनाइट थी, दूसरी उसके परपेंडिकुलर फाइनाइट लेंथ की वायर रखी हुई थी। दोनों पे हमने फोर्सेस की बात भी कर ली थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हमने किसके बारे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पढ़ ली? थिन करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिए। उसके आसपास उसके हर केस को भी देख लिया हमने, वायर फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट हो, सारे केस को हमने देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले एट सेंटर ऑफ लूप। अब जरा देखो, हमारे पास ये एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। करंट इज आई, रेडियस ऑफ लूप इज आर। आपको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यस और नो? ठीक है, अब हमारे पास क्या तरीका है? बायोट-सैवर्ट्स लॉ है। ठीक है, तो हमने इस वायर के ऊपर छोटा सा एलिमेंट पकड़ा लूप के ऊपर, दैट इज डीएल। छोटा सा पकड़ा आई डीएल। तो ये जो एलिमेंट है ये नियरली टेंजेंशियल टू द सर्कुलर लूप हो गया कि नहीं हो गया? टेंजेंशियल हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बताओ। अब आपको इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो आपने यहां से ये आर वेक्टर लिया। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? कैपिटल आर है। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। ठीक है, व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर? 90 डिग्री और नॉट? 90 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ। आएगा भाई, क्योंकि आई डी एल इज टेंजेंशियल एंड आर वेक्टर इज व्हाट? रेडियल। अब अगर मैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं इस जगह पे, तो आई डी एल क्रॉस आर कैप बाहर की तरफ आ रहा है। ये फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी आर कैप करोगे तो इट वुड बी कमिंग आउटवर्ड्स, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। यस और नो? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो डी बी आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, डॉट इसकी वजह से कितना आ रहा है? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह, चलो पहले अभी ये लिख लेते हैं, बाद में लिख देंगे उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, आपने एक एलिमेंट यहां पकड़ा, एक और एलिमेंट पकड़ लो सपोज, क्योंकि आप सारे एलिमेंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे सेंटर पे और उन सबका वेक्टर सम करोगे। तो आपका ये एलिमेंट हो गया आई डी एल, ये हमारा नया आर वेक्टर। अगेन जरा देखो, डीएल क्रॉस आर कैप ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसकी वजह से भी डीबी क्या आएगा? आउटवर्ड आएगा। अगले की वजह से भी डीबी आउटवर्ड आएगा। तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है, तो बी नेट जो होगा हमारा आउटवर्ड होगा एंड इट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। यस और नो? अब डीबी कितना बेटा? डीबी देखो, म्यू नॉट आई डीएल, क्योंकि आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 और एंगल बिटवीन डीएल एंड आर कैप इज व्हाट? 90 डिग्री, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, where r is what? Distance
फ्रॉम डीएल एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द सेंटर। अब ये आ गया, तो बी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन करोगे, डीएल 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 डीएल, सारे लूप पे डीएल का सम करोगे तो इट वुड बी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, यस और नो। तो कितना आ गया, ऊपर 2 पाई आर, तो बी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ये हमने पिछली क्लास में ही प्रूव करा था, अगर ध्यान दो तो। ये हमने पिछली क्लास में प्रूव करा था, अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने पॉलीगन को इनफिनिट साइड मान लिया था। ठीक है, ये कहानी आ गई। अब इसी में अगला केस देखते हैं बेटा। अगेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular loop on axis of circular loop। कहां पर, on axis of circular loop। ठीक है भाई, सर्कुलर लूप के एक्सिस पे बताना है, क्लियर है। मैं एक डायग्राम ऐसा बनाऊंगा, दूसरा दूसरे तरीके से, ध्यान से देखना। ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, करंट आई, रेडियस आर, ये इसकी एक्सिस हो गई बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। अब मान लो इस एक्सिस पे सेंटर से x दूरी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, सेंटर से कितना दूरी पर, x दूरी पे। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक करंट एलिमेंट ले लेता हूं, I dl, दिस इज r, और ये डिस्टेंस कितना, x। तो करंट एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्मॉल आर कितना हुआ मैग्नीट्यूड में, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। एक्स फिक्स्ड दूरी है सेंटर से, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, ध्यान से देखना, ये आपका क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया, छोटा वाला, ऐसे करके। हाँ या ना, चलो मैं दूसरा डायग्राम बना दूं एक, या इससे क्लियर हो रहा है तो बता दो मुझे, अगर इससे क्लियर है तो यस लिख दो, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, ये हमारा आर कैप है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर विच इज आर कैप, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बतानी है, एंगल बिटवीन आर कैप एंड आई डीएल वेक्टर कितना होगा, कोई बता सकता है बेटा, इमेजिन करो, हैंड रेज नहीं करना है, एंगल बताना है, जल्दी बताओ फटाफट। अब अगर आपको इस डायग्राम से नहीं क्लियर हो रहा तो मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये कुछ ऐसा सर्कल है भाई, करंट ऐसे निकला, ऐसे अंदर गया, पीछे से घूम के वापस आया, समझ में आ रही बात, मतलब क्या है, करंट पीछे से ऐसे घूम के ऐसे बाहर आ रहा है, बात समझ में आ रही है। और ये इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, क्या हो गया इसका, एक्सिस। अब क्लियर है, ठीक है। ये इस सर्कुलर लूप का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, सेंटर, ठीक है। अब सेंटर से जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है वो डिस्टेंस हमने x दे रखा है आपको। अब मान लेते हैं लूप पे मैंने ये एलिमेंट पकड़ा, ये लूप ऐसा था, तो लूप पे ये वाला एलिमेंट पकड़ा जो यहां पर मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो लूप
एलिमेंट आईडीएल अंदर की तरफ है कि नहीं? यहाँ पर जल्दी बताओ मुझे। मेहत आदित्य यस बोल रहा है, रितेश यस बोल रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ है। अब आप एक काम करो, ये हमारा आर वेक्टर होगा कि नहीं होगा? जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है उस जगह का डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज आर वेक्टर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने बता दिया आपको। अब एक बात बताओ, आईडीएल ये रहा आपका अंदर की तरफ, ध्यान सुनना, और आर वेक्टर आपका ऐसा है, हाँ या ना? व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू? आईडीएल अंदर की तरफ है, आर वेक्टर ये आपको दिख रहा है, क्या एंगल आ गया दोनों के बीच में? जल्दी बताओ। 90 डिग्री रितेश बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, सबको क्लियर है 90 डिग्री होगा? ठीक है, अब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा दोबारा से, ये मार्कर आर कैप है और ये आईडीएल है, एंगल 90 डिग्री है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है डीएल क्रॉस आर कैप के डायरेक्शन में। तो अगर मैं डीएल क्रॉस आर कैप करूं तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दो मुझे। यहां देख भाई, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग कहानी ले लेते हैं, ये डॉट तो आपको शायद ज्यादा समझ में, और ये क्रॉस, मतलब करंट ऐसे घूम के ऐसे अंदर गया। मिहित ये सर्कल क्लियर है कि नहीं? मैं एक और डायग्राम बना देता हूं। हाँ या ना? अब जरा मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, ये हो गया आईडीएल, आईडीएल हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। और ये हमारा आर कैप। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं तो आईडीएल क्रॉस आर कैप मेरे अंगूठे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बता दो मुझे, हाँ या ना? और अंगूठा किसके परपेंडिकुलर आ रहा है भाई? मैं, क्योंकि डीबी क्या है, मैंने आपको बताया था, डीबी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डीएल एज वेल एज व्हाट, डीएल के भी परपेंडिकुलर एज वेल एज आर कैप के भी परपेंडिकुलर, क्योंकि डीबी इज डीएल क्रॉस आर कैप। ये आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बिल्कुल इसके अपोजिट एक एलिमेंट और लिया हमने, इसमें अंदर की तरफ है आइडियल, आइडियल कैसा अंदर की तरफ है, और ये हमारा आर कैप है या नहीं, जल्दी बताओ। अब एक काम कर लो भाई, ठीक है, अब आइडियल अंदर है, आर कैप ऐसा है। अब अगर मैं यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो इस आर के क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बता दो मुझे, यस और नो, थंब के अलोंग, तो इस आर के परपेंडिकुलर आ जाएगा। मैंने क्या करा, जो रिंग लिया, जो रिंग था उस पे सिमेट्रिकली ऊपर पॉइंट और नीचे पॉइंट पकड़ा, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वो कुछ ऐसा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, हाँ या ना? अब जरा मजेदार बात देखो, अब अगर मैं यहां पर b निकालना चाहता हूं तो दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस db वेक्टर, समीशन ऑफ दिस db वेक्टर, वेक्टर सम होगा कि नहीं होगा? होगा। अब आप एक काम करो, जरा db के दो कंपोनेंट देखो, इस वाले db के ऊपर कंपोनेंट आया db cos थीटा, और अलोंग द एक्सिस आया db sin थीटा, दिस इज अलोंग एक्सिस,
and this is normal to axis. हाँ या ना? इसी तरीके से नीचे वाले के दो कंपोनेंट लोगे तो नीचे की तरफ db cos थीटा और आगे की तरफ db sin थीटा. तो by symmetry we can say component of magnetic field normal to axis will be cancelled out. Yes or no? Component of magnetic field normal to axis will be cancelled out. तो हम क्या कह सकते हैं? By symmetry we can say component of B vector normal to axis is 0. हाँ या ना? जल्दी बताओ. पक्का क्लियर है? अब हमें करना क्या है? सिर्फ हमें db sin थीटा को इंटीग्रेट करना है. यस और नो? और नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग आ गया? एक्सिस के अलोंग आ गया. तो हम क्या कह सकते हैं? ये वाला डायग्राम मिटा रहा हूं बेटा. अब जरा देखो, हम क्या कह सकते हैं? B vector is along axis of loop. हाँ या ना? तो B वेक्टर हमारा इधर की तरफ आ जाएगा. ऐसे इलेक्ट्रोस्टैट में भी आया था. इलेक्ट्रोस्टैट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने रिंग की वजह से निकाली थी यूनिफॉर्मली चार्ज, तो एक्सिस के अलोंग आया था कि नहीं आया था? आया था भाई, जल्दी बताओ. ठीक है. अब जरा देखो, अब B का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इंटीग्रेशन dB sin थीटा. अब सबसे पहले हम dB लिख लें. dB वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट I dl क्रॉस r कैप अपॉन 4 पाई r स्क्वायर. यही होगा कि नहीं होगा? अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो इट वुड बी, डायरेक्शन तो हमने देख ही ली कि dB हमेशा r के परपेंडिकुलर आएगा, और हमने निकाल लिया था इस वाले एलिमेंट का ऐसे और इस वाले एलिमेंट का ऐसे. अब dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl, क्योंकि r कैप और dl के बीच में एंगल क्या था? 90 डिग्री था, अपॉन 4 पाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. यस और नो? यस और नो? अब साइन थीटा की वैल्यू देखो बेटा. ये आपका r है रेडियस और स्मॉल r क्या है? हाइपोटेनस है. तो अब अगर हम वैल्यू डालेंगे तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट I dl अपॉन 4 पाई साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो हाइपोटेनस इज व्हाट? स्मॉल r अगेन. r स्क्वायर बेटा, ये r स्क्वायर था. r स्क्वायर मतलब ये आएगा. हाँ या ना? ठीक है. तो अब क्या आ जाएगा? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आएगा या नहीं आएगा? चेक कर लो भाई. इतना आएगा. किसी को डाउट हो तो बता दो भाई. किसी को डाउट हो अभी तक में तो बता दो मुझे फटाफट जल्दी से. किसी को डाउट हो तो बोलो भाई, बताना है, रिपीट करना है. ठीक है. अब सुनो भाई, अब यहाँ पर म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, कैपिटल आर कॉन्स्टेंट है, एक्स फिक्स है जिस जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डीएल का इंटीग्रेशन. डीएल का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई आर. तो बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 भी हटाई दो, क्या करोगे? 2
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बता दो मुझे। आ गया भाई। अब एक और चीज देखनी है कि लूप के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है और इधर की तरफ है। अब इस साइड भी चेक कर लें यार, इस साइड चेक करते हैं बेटा। तो जरा देखो, ये हमारे पास आर वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बता दो मुझे फटाफट जल्दी से। ये आर वेक्टर है या नहीं, यस और नो। अब अगर मैं डीएल बाहर की तरफ, तो डीएल क्रॉस आर करूंगा तो इस आर के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, तो कुछ ऐसा आएगा बेटा, डीबी। हाँ या ना, जल्दी बताओ। डीबी कुछ ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा, अगर क्लियर है तो यस लिख दो। अब डीबी ऐसा आएगा तो अगेन इस डीबी के दो कंपोनेंट, एक अलोंग द एक्सिस और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यस और नो। ठीक है। इसी तरीके से अगर इसकी वजह से देखोगे आप, दूसरे वाले की वजह से, ध्यान से देखना, तो ये हमारा ये हमारा आर वेक्टर हुआ और डीएल अंदर की तरफ है, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो ऐसे कुछ आएगा बेटा, इसके परपेंडिकुलर डीबी। अब जरा देखो, इन दोनों डीबी का कंपोनेंट जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। तो जो बी आएगा हमारा अगेन सेम इसी डायरेक्शन में आएगा अलोंग द एक्सिस, और सेम डायरेक्शन में है। मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हमने देखा था, अगर रिंग पॉजिटिव चार्ज होती थी यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। लेकिन यहाँ पर क्या है, आइदर साइड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स व्हाट, सेम। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन आइदर साइड ऑफ लूप इज सेम। मैं लिख सकता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर on axis is same on either side of loop। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल ही चुके हैं हम इसका, निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। ठीक है। अब थोड़ा सा और इसे एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, एक और तरीका बता देता हूँ। कभी भी कोई लूप हो, कोई भी लूप हो, सर्कुलर लूप छोड़ के कोई ऐसा डिफरेंट टाइप का लूप हो, तो उस लूप के एक्सिस पे जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो हम डीएल क्रॉस आर कैप ना करके कोई दूसरा तरीका यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, तो आप करंट वायर के अलॉन्ग राइट हैंड का क्या रख दो, अंगूठा रख दो, फिंगर्स को घुमाओ, तो टिप ऑफ फिंगर गिव्स अस व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा बताया था कि नहीं बताया था। तो सेम चीज यहां कुछ करने वाला हूं, फॉर डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन एक्सिस ऑफ एनी करंट लूप कैन बी गिवन बाय, डायरेक्टली मिल जाएगा। क्या करना है आपने, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर दो। करंट की डायरेक्शन में आपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर दिया, जिस डायरेक्शन में करंट घूम रहा है। तो करंट ऐसे घूम रहा है, बाहर की तरफ आ रहा था, ऐसे नीचे अंदर की तरफ जा रहा था। तो करंट जब ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस पे डायरेक्शन मेरे अंगूठे के अलॉन्ग आएगा। एक्सिस पे डायरेक्शन किसके अलॉन्ग आएगा, राइट हैंड के थंब के अलॉन्ग। बात समझ में आ गई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कैन बी गिवन बाय कर्लिंग राइट हैंड फिंगर्स along
current in loop, then direction of thumb gives B vector direction। क्लियर है भाई? ये एक शॉर्टकट हो गया जल्दी से डायरेक्शन निकालने का। ठीक है, अगर इसी में यहाँ करंट अंदर होता, यहाँ बाहर होता, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाता पूरे एक्सिस पे। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। डायरेक्शन पूरे एक्सिस पे कहीं पर भी बदलता नहीं है, सेम रहता है। और कैसे निकालेंगे? करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल कर देंगे, अंगूठे की डायरेक्शन हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। यस और नो? अब और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए, हर लूप के लिए वैलिड है भाई विरमानी, हर लूप के लिए वैलिड है, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अब क्या कहानी हमारे पास, ध्यान सुनो। अब अपने पास ये हमारे पास हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ही लिया इसका। ठीक है, अब जरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड ये निकाल रखा है। चलो अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं। अब मैंने ये वाला डेरिवेशन क्यों कराया? क्योंकि बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। और एक्स एक्सिस उसका एक्सिस है। एक्स इज इक्वल टू 0 सेंटर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आएगा अलोंग द एक्सिस। ठीक है, अब कितना आया? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस r² की पावर 3/2। ये आएगा कि नहीं आएगा? यही आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब जरा देखो, B एट सेंटर ऑफ लूप, यानी कि x इक्वल टू 0 डाल दो। x इक्वल टू 0 डाल दो बेटा, तो अपने आप क्या आ गया? जरा देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आगे कि नहीं आ गया भाई? जल्दी बताओ, यस और नो? यस और नो भाई? दूसरी चीज, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r, अगर x बहुत बड़ा हो जाए r से, ठीक है, तो b, इस r को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई r² अपॉन 2x³। यही आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? यस और नो? ठीक है, एक काम और करते हैं, इसी को थोड़ा सा और देखते हैं। b इफ x मच मच ग्रेटर देन r, इसी केस के लिए कर रहा हूं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2πr² अपॉन 4πx³। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2π से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, कुछ बताना चाहता हूँ, अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही बता देता। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2π से मल्टीप्लाई कर दिया जानबूझ के, ऐसी मेरी मर्जी है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, I into πr² is magnetic dipole moment of the loop। मानते हो या नहीं मानते हो? I into πr² is magnetic dipole moment of the loop। yes or no? ठीक है, तो B is equal to 2 म्यू नॉट m अपॉन 4πx³। yes or no? yes or no? जल्दी बताओ। और m वेक्टर भी किधर होता है? m वेक्टर होता है करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करो, m वेक्टर भी इधर ही की तरफ है या नहीं है? तो हमारे पास b वेक्टर इज
क्योंकि अब जरा देखो ये m वेक्टर हो गया, तो ये इस डाइपोल का एक्सिस है या नहीं है पहले बता दो। इस मैग्नेटिक डाइपोल का एक्सिस है कि नहीं? अरे बताओ भाई, इस मैग्नेटिक डाइपोल का एक्सिस है। और हमने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पोजीशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? 2kp/r³। और पैरेलल टू p वेक्टर होता है या नहीं होता है? बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट यहां आ रहा है, जरा देखो। b वेक्टर इज 2 μ0 m वेक्टर अपॉन 4πx³। k का काम यहाँ कौन करता है? μ0/4π करता है। बाकी सेम है, 2m/x³, जैसे वहां 2p/x³ था। यस और नो? ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे पास। अब इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं बेटा, मिटा दें इसे। अब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन विद x, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन विद x जरा देखो। हमारे पास ये x एक्सिस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। x0 पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, कि जैसे जैसे x बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइड में घटेगी, इस साइड भी उस साइड भी। यस और नो? अरे बोलो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, उसके आइदर साइड पे x चाहे पॉजिटिव साइड पे जाए या नेगेटिव साइड पे जाए मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, और सिमेट्रिकली घटेगा क्योंकि इवन फंक्शन है। x की वैल्यू -x डालो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं फंक्शन को। तो क्या कहानी आ गई हमारे पास? ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा दोनों साइड में। भाई मैं सिमेट्रिकल बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सिमेट्रिकल होगा। चलो बन गया शायद। यस और नो? ऐसा होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना, जल्दी बताओ बेटा मुझे। अब हम इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें। किसकी? क्या कहते हैं? अपने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो भाई, ये हो गया अपना। अब आगे ध्यान देते हैं बेटा। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। कैसे बनेंगी? हर तरीके से बात करेंगे, ध्यान सुनना। इस केस में आपको करंट कैरिंग लूप दिख नहीं रहा है, आपको ऐसे दिखेगा। एक्चुअल में करंट ऐसे सर्कल में फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी बताओ मुझे। यस और नो? अब जरा देखो, या एक काम और करते हैं, इस केस को एनालाइज कर लेते हैं। अगर ऐसे में लूप दिखाऊं आपको डायग्राम में, अब जरा ध्यान से देखो बेटा। करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप में होती है, तो हमें पता चल चुका है। अगर आप ये छोटा सा एलिमेंट भी पकड़ो, यहाँ पर ध्यान से देखो, एलिमेंट पकड़ो, ठीक है, इतनी बात। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और उस साइड अंदर की तरफ। यस और नो? तो जरा देखो, मैग्नेटिक लाइन यहाँ निकली डॉट, और यहाँ ऐसे निकल करके ऐसे पीछे से वापस आई सीधे, ठीक है। यहाँ से निकली और यहाँ ऐसे गई और ऐसे पीछे से वापस आई। ऐसे कुछ
बाहर की साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि जितनी लाइनें इस अंदर से निकल रही होंगी उतनी लाइनें बाहर से पीछे वापस आनी है, लेकिन बाहर जगह ज्यादा है। अगर आप कैलकुलेशन भी करो तो आप देखो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हो, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट इस जगह पे जानना चाहते हो, इस जगह पे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इस वाले की वजह से यहाँ से कैसे बाहर, तो एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ जानना चाहते हो कहीं पे, तो जरा देखो इसकी वजह से बाहर और इस भाई की वजह से भी बाहर, तो इन द प्लेन मतलब इस सर्कल के अंदर वाले हिस्से में मैग्नेटिक लाइंस डेंस होंगी और बाहर की साइड में क्या होंगी, वीक होंगी। यस और नो? अब यहां पर आ जाए, अगर मैं ऐसे दिखाता हूं मैग्नेटिक लाइंस तो कैसे दिखानी पड़ेंगी जरा देखो। करंट एलिमेंट ऐसे है, ऐसे लाइंस गई, ऐसे वापस आई, ऐसे घूम रही होंगी गोल, तो यहाँ पर इस प्लेन में मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। बाहर की साइड में मैग्नेटिक लाइंस वीक हो जाएंगी सर्कल के, और अंदर क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगी। आपको देखो इस जगह पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हो, ये डॉट वाला है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर मेरे अंगूठे की तरफ, और ये क्रॉस वाला इसकी वजह से भी इधर, तो दोनों यहाँ क्या हो रही है, ऐड हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ जानना चाहते हो, इसकी वजह से इधर और इस भाई की वजह से इधर, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। क्लियर है मेरी बात? मैग्नेटिक लाइंस क्लियर होगी इसकी। तो सिर्फ ये एक प्लेन दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में तो कुछ ऐसा होगा। देखो हमारे पास ये करंट लूप है, करंट लूप है, ऐसे कर, हाँ सॉरी ऐसे है, ये करंट लूप है, सॉरी सॉरी ऐसे ही करंट लूप है, ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, सर्कल, सर्कल दिख रहा है क्या, सर्कल दिख रहा है भाई, यार बोलो। नहीं दिख रहा, सर्कल नहीं दिख रहा, करंट ऐसे है। तो अब मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे निकलेंगी, ऐसे वापस, मतलब छल्ले से बनेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब बस ये कहानी है कि इस जगह पर अंदर वाले प्लेन में, सर्कल के अंदर वाले प्लेन में स्ट्रांग होगा और बाहर क्या होगा, वीक होगा। अब ये तो हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मैंने इसको एनालाइज कर दिया। अब एक काम और करते हैं बेटा, ध्यान सुनो। अब एक और चीज देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। अब जरा देखो, और उस आर्क के सेंटर पे, मान लो आर्क है और ये इसका सेंटर है, आर्क का रेडियस आर, करंट आई। अब जरा देखो बेटा, इस आर्क पे आप एलिमेंट लोगे छोटा सा, कितना एंगल बना रहे हैं टोटल, सेंटर पे आर्क का एंगल है ठीक है। अब जरा देखो, ये हमारे पास करंट एलिमेंट हो गया आई डी एल वेक्टर। अब आप आर वेक्टर देखो भाई, ये हमारा आर वेक्टर हो गया, एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 90 डिग्री। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो डीएल क्रॉस आर अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बना देता हूँ लाइट कह रहे हो अच्छे जी। मार्कर भर दिया अगली क्लास में, क्योंकि ये शायद ना बहुत लाइट खत्म नहीं होगा, अगली क्लास में भर दी तो खत्म नहीं होगा। अब क्या कहानी बेटा, ये एलिमेंट है आई डी एल और ये आर वेक्टर, ठीक है। अब जरा देखो 90 डिग्री एंगल है, तो डी बी अंदर की तरफ आ गया, अगले एलिमेंट की वजह से भी अंदर की तरफ आएगा, अगले की वजह से भी अंदर की तरफ आएगा, तो डी बी
मैग्नीट्यूड में बी अंदर की तरफ आएगा टोटल, तो डीबी कितना आ गया, डीबी इज म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई, रेडियस इज व्हाट आर, आर स्क्वायर। ये सब अब इसको इंटीग्रेट करने भाई, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो मेरी बात सुनो, डीएल को इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, आर थीटा आ जाएगा, तो बी विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, आ जाएगा? ठीक है, अब जरा देखते हैं। अब एक चीज ध्यान दो, अभी तक हमने जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड निकाली किसी भी सिस्टम की वजह से, इन करंट कैरिंग थिन वायर की वजह से या सर्कुलर लूप की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप्स, यस और नो, आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप्स। ठीक है, हमेशा क्लोज लूप के फॉर्म में आए, और क्लोज लूप के फॉर्म में आए तो इसका मतलब बी वेक्टर का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और मैग्नीट्यूड भी वेरी कर ही रहा था। अगर हम कोई चीज एक वेरी कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा था। ठीक है, तो मतलब हम अभी तक जितने भी हमने सिस्टम पढ़े, किसी भी सिस्टम से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाए, यस और नो। ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे ऐसा कुछ सिस्टम लाना चाहूंगा कि मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाऊँ, ऐसा कुछ बनाना चाहूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने क्या करा, टू कोएक्सियल करंट कैरिंग लूप्स। अब जरा देखो, इससे कुछ दूरी पे दूसरा करंट कैरिंग लूप, आइडेंटिकल है दोनों लूप्स, कैसे हैं आइडेंटिकल, करंट्स भी आइडेंटिकल और कोएक्सियल हैं, दोनों की एक्सिस क्या है, सेम। यस और नो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज आल्सो सेम। अब एक बात बताओ, दोनों की वजह से मैग्नेटिक, मतलब पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे राइट साइड डायरेक्टेड होगा या नहीं होगा, पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे राइट साइड डायरेक्टेड होगा कि नहीं होगा, और दूसरे की वजह से भी राइट साइड डायरेक्टेड होगा, दूसरे की वजह से भी राइट साइड डायरेक्टेड होगा। ठीक है, यानी कि एक्सिस पे किसी भी जगह पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स ऐड होंगी या नहीं होंगी, ये बता दो मुझे, होंगी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी बात एक्स एक्सिस के साथ, अगर ये इसका सेंटर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा कुछ कुछ ऐसा होगा या नहीं होगा, पहले बताऊँ, सिर्फ पहले वाले की वजह से ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। अगर अभी प्लॉट किया था हमने, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे सबसे ज्यादा और दोनों साइड में भी सेम वे, इसका भी ऐसे ही आएगा। बिल्कुल आइडेंटिकल, लेकिन यहाँ से यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। लेकिन दोनों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स राइट साइड डायरेक्टेड हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का वेक्टर सम होगा या नहीं होगा, मतलब सीधे सीधे एडिशन हो जाएगा, हाँ या ना। अगर एडिशन होगा तो जरा देखो, इस साइड में तो बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, ये
बी नेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, हाँ या ना। जरा देखो इन दोनों के बीच में वेरिएशन थोड़ा कम हुआ या नहीं हुआ, इन दोनों लूप्स के बीच में वेरिएशन थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। अभी भी थोड़ा सा ज्यादा लिखा हूं, लेकिन पिछले केस से तो कम हो गया जब अलग अलग थे। ठीक है, अब मैं अगर एक लूप और बना दूं इनके बीच में, एक लूप और बना देते हैं बेटा, बिल्कुल आइडेंटिकल कोएक्सियल। अब जरा मैं नेट देखता हूँ, नेट में ग्रीन कलर से ले रहा हूँ। वेरिएशन और कम हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो, वेरिएशन और कम हो गया कि नहीं हो गया। देखो मतलब इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो अब राइट साइड में है, और वेरी भी उतनी फास्ट नहीं कर रहा है जितनी फास्ट पहले कर रहा था। एक्स के साथ वेरिएशन वीक पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। मतलब अगर मैं क्या करूं, मैं बहुत सारे कोएक्सियल लूप एक दूसरे के बहुत पास रख दूं, ठीक है, तो उन कोएक्सियल लूप्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड मुझे नियरली यूनिफॉर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक्चुअल में तो यही होगा कि लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गई घूम के कभी ना कभी इधर से वापस जरूर आएंगी, लेकिन इस बीच में मुझे यूनिफॉर्मिटी अपीयर करेगी कि नहीं करेगी। तो यही मैं कहना चाहता हूं आपको। मैंने क्या कहा, लिखो जरा, लिखो, लिखो, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सम रीजन ऑफ स्पेस, क्योंकि पूरे स्पेस में आप कभी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं सकते आप। मैंने क्या कहा, टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन सम रीजन ऑफ स्पेस we can arrange coaxial identical circular current loops coaxial circular identical current loops placed very near to each other, placed very near to each other। तो उस रीजन ऑफ स्पेस में हमें मैग्नेटिक फील्ड नियरली क्या मिल जाएगा, यूनिफॉर्म मिल जाएगा। अगर इतनी बात यस है तो यस लिख दो, ठीक है। सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड, such arrangement is called as solenoid, SOLENOID, such arrangement is called as solenoid, SOLENOID, सोलेनॉइड। क्लियर है। सोलेनॉइड को हम कल पढ़ेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे उसका, सारी कहानी करेंगे कल, ठीक है। इतनी बात आज यहीं तक पढ़ेंगे।